जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। आप लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का जो स्टेटस है किस प्रकार से चेक करेंगे, यानी कि जो हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या फिर अप्रूव्ड हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा। इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा। देखिए, जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तो हो सके आपको एक स्लिप मिला होगा, यानी कि एक पर्ची मिला होगा। अगर मिला है तब भी सही है, नहीं मिला है तब भी आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर चेक हो जाएगा। पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर देखा जाए तो अभी तक लगभग 45 लाख फॉर्म भरा जा चुका है और 45 लाख में से लगभग 42 लाख फॉर्म को यहाँ पर अप्रूव्ड किया गया है और 3 लाख फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो किस प्रकार से आप लोग चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग ना देखिए कि अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस प्रकार से आप लोग चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। 3 में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक होना चाहिए, आप यहाँ पर आसानी से आपका फॉर्म चेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला आपके पास ये जो रसीद है, ये जो पर्ची है, ये होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, अगर ये वाला नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप लोगों का चेक हो जाएगा। एक तो ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा आप लोगों के पास होना चाहिए आपका आधार नंबर, और आधार नंबर तो सभी के पास है, यानी कि आधार नंबर से भी चेक हो जाएगा। अगर आधार नंबर नहीं है तो आपका जो राशन कार्ड का जो नंबर है, राशन कार्ड के नंबर से भी चेक हो जाएगा। तो ये 3 में से कोई सा भी एक चीज होना चाहिए, आपका आराम से चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप आगे देखिए, जब आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर प्रमंडल पूछा जाएगा। और एक चीज है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो स्टेटस चेक करेंगे ये आप लोग खुद से चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग खुद से चेक नहीं कर पाएंगे, बल्कि अगर आपको चेक करवाना है तो आप CSC सेंटर चले जाइए या फिर प्रज्ञा केंद्र चले जाइए, वहीं पर आप लोगों का चेक होगा। ऐसे तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे होगा क्या होगा, लेकिन आप खुद से चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो CSC वाला जो होता है ना, उनके पास एक यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है, मतलब CSC का एक यूजर ID और पासवर्ड होता है। उसी के माध्यम से लॉगिन करके पता चलेगा कि फॉर्म भराया गया है या फिर नहीं भराया गया है। तो आप तो खुद से कर नहीं पाएंगे, तो सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर ये जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स बताया, या तो राशन कार्ड ले लीजिए या फिर आधार कार्ड ले लीजिए या फिर रसीद ले लीजिए, और आप लोग CSC सेंटर चले जाइए, वहीं से आप लोगों का पता चलेगा, क्योंकि आप लोग खुद कर नहीं सकते हैं। ऐसे मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो प्रमंडल है, प्रमंडल को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि आगे प्रमंडल का काम आएगा। क्योंकि जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जिला का ऑप्शन नहीं मिलेगा, प्रमंडल का ऑप्शन मिलेगा, तो उसी के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अगर पलामू प्रमंडल का अगर हम लोग बात करें तो पलामू प्रमंडल में हमारा पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला आ रहा है। संथाल परगना प्रमंडल में जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज जिला आ रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद जिला आ रहा है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी जिला आ रहा है। और कोल्हान प्रमंडल में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये हमारा आ रहा है। तो इसी के अनुसार आपको सिलेक्ट करके देखना है कि आपका फॉर्म का क्या अभी स्टेटस है। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और सारा कुछ बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को गूगल को खोल लेना है और यहाँ पर ये जो सर्च बार आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना है SANTHALDI। तो इतना टाइप करेंगे ना तो आप नीचे देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों का आ जाएगा। तो ये जो लिंक आया है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और अगर नहीं आए तो आप पूरा टाइप कर लीजिएगा SANTHALDIVMMSY.jharkhand.gov.in। ठीक है, ये आपको टाइप करना है। और अगर आप इतना नहीं करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा,
तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो सबसे पहले इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो mmmsy.jharkhand.gov.in ये जो पहला वाला आया है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये ओपन हो जाएगा और ये हमारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऑफिशियल साइट है। देखिए मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि आप खुद से चेक नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो CSC सेंटर वाले हैं या फिर जो प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं वही इसको चेक कर पाएंगे। आप अपने से चेक नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास CSC वाला का या फिर प्रज्ञा केंद्र वाला का यूजर ID और पासवर्ड अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो ही आप चेक कर पाएंगे, नहीं तो आप अपने से चेक नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ पहले ही आप लोग जान लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब आगे आपको क्या क्या प्रोसेस है इस चीज़ को देखिए, क्या क्या करना है जिससे आप लोग अपने स्टेटस को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर जैसे है ना प्रज्ञा केंद्र लॉग इन, ठीक है, तो प्रज्ञा केंद्र वाले ही यहाँ पर लॉग इन कर पाएंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप खुद से लॉग इन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करिए, आप जहां पर अप्लाई करवाए थे ना, चाहे CSC सेंटर वाले से करवाए थे या फिर प्रज्ञा केंद्र वाले से करवाए थे, जिससे भी करवाए थे आप उनके पास चले जाइए और उन्हीं से आप चेक करवा लीजिए कि आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वह अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद से नहीं चेक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रमंडल आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप जिस प्रमंडल से है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कोई मान के चलिए यहाँ पर संथाल परगना प्रमंडल से है तो यहाँ पर ये संथाल परगना प्रमंडल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख लीजिए ये जो CSC वाले हैं, जो प्रज्ञा केंद्र वाले हैं, वही लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो जो CSC ID का जो यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है, जिनके पास होगा वही इसको लॉगिन कर पाएंगे। तो आप लोग खुद से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप CSC सेंटर चले जाइए और वहीं से इसको चेक करा लीजिए। लेकिन आगे का जो प्रोसेस होगा किस प्रकार से होगा मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। आपका यहाँ पर अप्रूव्ड और रिजेक्ट करके कुछ लिखा हुआ आता है या फिर नहीं आता है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अप्रूव्ड या फिर रिजेक्ट करके कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है। आपका ऑनलाइन फॉर्म भराया गया है या फिर नहीं भराया गया है, बस वही चीज़ शो करता है। रिजेक्ट या फिर अप्रूव्ड करके कोई भी चीज़ यहाँ पर शो नहीं करता है। तो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आप अगर लॉगिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर अप्रूव्ड हुआ है। ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ वैसा नहीं आएगा। बस वहाँ पर केवल ये आपका लिखा हुआ आएगा कि आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको अब आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसको लॉगिन करने के बाद अब क्या आएगा उस चीज़ को यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर दिया है और जैसे हम लोग यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको अब करना क्या है, यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं सर्च बेनिफिशियरी, ये जो है ना आपका, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ में से कोई सा भी आप एक चीज़ भरिए और जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो प्रोसेसिंग होगा और फिर आगे का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप चाहे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी भर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो आधार नंबर भी भर सकते हैं और यहाँ पर आप चाहे तो राशन कार्ड का नंबर भी भर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ है आप भरिए। हो सके आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं होगा, भाई छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर है, आधार नंबर भर के आप चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड का नंबर है, राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भर के चेक कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी है आप यहाँ पर भर के चेक करिए। जैसे कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। जैसे हम लोग यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर ये जो सर्च बार आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे ही हम लोग इस सर्च बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग होगा कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार का थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जहां पर यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर पावती क्रमांक है, आवेदिका का नाम होगा, पिता या फिर पति का नाम होगा, आयु होगा, यहाँ पर एड्रेस होगा, राशन कार्ड का संख्या होगा और यहाँ पर कहीं पर भी
आपका रिजेक्ट और अप्रूव्ड लिखा हुआ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ना तो रिजेक्ट देखने को मिलेगा, ना ही अप्रूव्ड यहां पर लिखा हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। केवल और केवल यहां पर आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि आप लोगों का फॉर्म जो है वह अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मैंने आपको पूरा बता दिया कि आप लोग किस प्रकार से अपने स्टेटस को चेक करेंगे, आप लोग किस प्रकार से जानेंगे कि आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।